तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज का क्लास है दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन से पहले द रूल इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, याद रखें, हम एम्प्लॉय को मकान देते हैं यहीं से, पैसा नहीं देते उसके लिए, हम मकान देते हैं यहीं से। दैट्स कॉल्ड फैसिलिटी। तो एचआरए और रेंट फ्री अकोमोडेशन में यही फर्क है। एचआरए का मतलब क्या है, हम उसे पैसा देते थे रहने के लिए, दैट्स कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे होता क्या है बेटा, हम इस एम्प्लॉय को कहते हैं कि हमारे पास ये मकान है, जाके रहिए आप। टफ लगा? दैट्स कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। इट इज अ फैसिलिटी। ठीक, हम इसके हाथ में पैसा नहीं देते हैं, इसके हाथ में पैसा नहीं देते, बल्कि हम इसे कहते हैं हमारे पास ये हाउस है, आप इसमें जाके रह सकते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? नो, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अपने रूल्स हैं, याद रखे बेटा। सबसे पहले दो हाउसेस होते हैं हमारे पास। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमारे पास दो मकान हो सकते हैं। एक हो सकता है अनफर्निश्ड और दूसरा हो सकता है फर्निश्ड। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है? अनफर्निश्ड का मतलब है ना ही इसमें फर्नीचर है, ना ही इसमें फ्रिज है, जस्ट रहने के लिए जगह है। दैट्स कॉल्ड अनफर्निश्ड। क्या कहते हैं इसे? अब जो फर्निश्ड है ना, फर्निश्ड एक तो रहने के लिए जगह, इसके बाद यहाँ पे फर्नीचर भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है। इज इट क्लियर? पहले ये फर्निश्ड हम छोड़ते हैं, हम किसका रूल पढ़ते हैं? अनफर्निश्ड का। क्योंकि फर्निश्ड कुछ नहीं है, ऐड पे आपको ऐड करना है। पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक, फिर इसका कुछ एक चीज ऐड करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। नहीं, फिर से समझिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन में मैंने क्या कहा आपसे बेटा? मैंने कहा रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो तरह के मकान होते हैं, एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है, फर्निश्ड। इज इट क्लियर? अनफर्निश्ड वो होता है जहां पे फैसिलिटीज लाइक टीवी, कर्टन्स और नॉट, पर्दे कुछ नहीं होते, वहां पे सिर्फ दीवार होता है। ओनली हैविंग रूफ विदाउट फैसिलिटी। इसे क्या आप कहते हैं? अनफर्निश्ड। क्या आप इसे कहते हैं? समझ आए? अब जो दूसरा है ना, फर्निश्ड, फर्निश्ड हाउस इज वन वेयर ऑल द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। ठीक, सो लेट्स कंक्लूड। रेंट फ्री अकोमोडेशन में दो मकान होते हैं। कितने? पहला क्या होता है? अनफर्निश्ड। दूसरा क्या होता है? फर्निश्ड। अनफर्निश्ड वो होता है जहां पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, वहां पे टीवी ना हो, वहां पे फ्रिज ना हो, वहां पे फर्नीचर ना हो। ठीक, दैट्स कॉल्ड अनफर्निश्ड। एंड व्हाट इज द सेकंड वन? फर्निश्ड। फर्निश्ड वो होता है जहां पे ये सारी फैसिलिटीज होती है। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि हम पढ़ेंगे किसका? अनफर्निश्ड का। किसका पढ़ेंगे? तो याद रखिए बेटा, कुछ चीजें हैं। अब रूल्स किसके हैं ये? अनफर्निश्ड के। किसके बेटा? किसके बेटा? ओके, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके लिए? वहां पे सिंपल, रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी रेंट किसने की है फिक्स? गवर्नमेंट। सिंपल। अगर आपके गवर्नमेंट ने कहा कि 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6000 इसका वैल्यू निकलेगा, और वही वैल्यू क्या है? टैक्सेबल। टफ लगा? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या मैंने कहा? रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। रेंट फिक्स्ड बाय द, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके लिए? फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो मकान देते हैं। दो मकान? नहीं समझा। किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? ठीक, नॉन गवर्नमेंट में आता है सेमी गवर्नमेंट में। फिर से समझिए बेटा, मैंने कहा था अनफर्निश्ड का रूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब दूसरा क्या है? फॉर नॉन गवर्नमेंट
एम्प्लॉय, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 मकान हम देते हैं। कितने? 2 मकान। कितने देते हैं? 2 मकान। ठीक। एक होता है ओन्ड एकोमोडेशन। क्या होता है? ओन्ड एकोमोडेशन वो होती है जो एम्प्लॉयर की अपनी होती है, जो एम्प्लॉयर की। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में एक बंदा काम कर रहा है, अब यूनिवर्सिटी को अपनी एकोमोडेशन है, यूनिवर्सिटी को अपनी एकोमोडेशन है जिसमें वो उस एम्प्लॉय को कहता है आप इसमें रहो। दैट्स कॉल्ड ओन्ड एकोमोडेशन। क्या समझ आ रहा है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। पहले समझ आया ओन्ड एकोमोडेशन क्या होता है? ओन्ड एकोमोडेशन वो होता है जो मालिक की अपनी हो। मालिक की, समझ आ रहा है? अगर मालिक की अपनी हो ना तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द, अगर पॉपुलेशन एरिया में 0 to 10 लाख, 10 लाख 1 से 25 या 25 से ज्यादा, सर मतलब मेरी अपनी एकोमोडेशन है। सर किस एरिया में? उस एरिया में जहां की पॉपुलेशन का कहां तक है? 10 लाख तक, या 10 लाख से 25 लाख, या 25 लाख से ज्यादा। ठीक। सर इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 7.5% ऑफ, आज का टर्म मैंने दी स्पेशल सैलरी। क्या दी? और यहां पे 10% ऑफ, यहां पे 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। सर याद रखे, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या बेटा? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां तक ठीक। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 मकान हम देते हैं। पहला क्या होता है? ओन्ड एकोमोडेशन। दूसरी है हायर्ड, उसके बाद पढ़ते हैं। क्या? पहली क्या है? ओन्ड एकोमोडेशन। सर ओन्ड एकोमोडेशन डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन। 0 to 10, 10 to 25, 25 plus 7.5, 10% और 15%। किसका? स्पेशल सैलरी का। 7.5% ऑफ, 10% ऑफ और 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। सो ये क्या था? ओन्ड एकोमोडेशन। नाउ देयर इज हायर्ड एकोमोडेशन। बेटा क्या? हायर्ड, यू नो, मालिक का अपना नहीं है, उसने किराए पे लाया। उसने क्या लाया? लेट इट बी माय डियर, मुझे यहाँ पे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स क्या आ गए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स मेरे पास आ गए। ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उन्हें कहाँ रखूं। तो मैंने डल लेक के पास एक होटल बुक किया फॉर 2 months। ठीक। जिसकी रेंट मैंने दी 50,000। समझ आ रहा है? जिसकी रेंट कितनी मैंने दी। अब ये क्या मेरा अपना है कि किराए पे लिया? दैट्स व्हाट यू कॉल हायर्ड। तो हायर्ड एकोमोडेशन में याद रखना क्या होगा? 15% ऑफ स्पेशल सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लीस्ट। मतलब 15% ऑफ स्पेशल सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लीस्ट। ये किसका वैल्यू आया? हायर्ड का। किसका वैल्यू आया? ये हायर्ड का। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। ओन्ड भी आया। ओन्ड डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन। 0 to 10, 10 to 25, 25 plus 7.5, 10%, 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। अब हायर्ड में क्या है? कुछ नहीं देखना। हायर्ड में आपने रेंट कितनी दी? क्योंकि मैंने दी ना डल लेक के पास 50,000, या 15% ऑफ स्पेशल सैलरी विच एवर इज लीस्ट। इज इट क्लियर? जब इसका वैल्यू निकलेगा ना तो फर्निश्ड में कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? निकाला उसका वैल्यू, फिर उसमें करना है ऐड 10% कॉस्ट ऑफ। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको बताता हूँ, ये छोड़ दो ऐसे। सबसे पहले फर्निश्ड में इसका वैल्यू कैसे आएगा? सबसे पहले अनफर्निश्ड एकोमोडेशन,
अनफर्निश्ड, इसका वैल्यू निकलेगा ना, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दो मकान, ओन्ड, हायर्ड, ओन डिपेंड अपॉन 7.5, 10%, 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, हायर्ड में 15% ऑफ स्पेशल सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लीस्ट, यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा, ऐड करना है 10%, बस ऐड करना है कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। अगर क्वेश्चन में कहा गया है फर्नीचर है 2 लाख, फर्नीचर है 10% ऑफ 2 लाख 20,000, समझ आ रहा है, तो कुछ नहीं करा। हाँ, और इसके बाद हायर चार्जेस, क्या बेटा, हायर चार्जेस का मतलब है हमने फ्रिज लाया किराए पे, इसके लिए हमने लाया एसी, ठीक, तो हायर चार्जेस वो भी ऐड होगा, वहां पे लिखा होगा 100 पर मंथ, 100 इंटू जितने महीने ये रहेगा, सिंपल, हायर चार्जेस फॉर एसी, हायर चार्जेस फॉर फ्रिज, तो इसे ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स योर फर्निश्ड अकोमोडेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या समझ आया? बट द क्वेश्चन इज सर मुझे बताइए ना कि स्पेशल सैलरी टर्म क्या है, क्या 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 क्या, कौन सी टर्म, क्योंकि वहां पे आई ना इस्तेमाल स्पेशल, देखिए बेसिक पे, बेसिक पे कमीशन, बोथ कमीशन, स्पेशल कमीशन हो, ऑर्डिनरी कमीशन हो, ठीक है। बोनस में स्टैट्यूटरी बोनस, क्या बेटा, 2 तरह के बोनस थे ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ना कौन सा बोनस है, वो होता है स्टैट्यूटरी बोनस, कौन होता है, इज इट क्लियर, बेसिक पे कमीशन, बोथ, स्टैट्यूटरी बोनस, फी, फी, ठीक, और इसके बाद टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस एक्सेप्ट DA अनमर्ज्ड, जितने भी अलाउंस है, जितने भी अलाउंस है उनका कौन सा पोर्शन टैक्सेबल, टैक्सेबल पोर्शन मतलब जो हम यहाँ पे लेते थे, ठीक, लेकिन किसके बगैर, अनमर्ज्ड के बगैर, अनमर्ज्ड के बगैर, टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको DA अनमर्ज्ड नहीं लेना है। देखो सबसे पहले क्या लेना है, बेसिक पे कमीशन, बोथ, स्टैट्यूटरी बोनस, फीस और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंस एक्सेप्ट DA अनमर्ज्ड, ठीक है। सो लेट्स रिकैप्चुलेट, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा क्या, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, सो इट वाज, व्हाट वाज इट, रेंट, नहीं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, व्हाट वाज इट, 2 तरह के मकान थे, 2 तरह के मकान थे, ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट वन, ओके, व्हाट वाज द सेकंड वन, फर्निश्ड, वही था, तो पहला क्या था आपका, अनफर्निश्ड, इज इट क्लियर, एंड व्हाट वाज द सेकंड वन, फर्निश्ड, इज इट क्लियर माय डियर। सो अनफर्निश्ड में मैंने कहा था 2 मकान होते हैं, नहीं, अनफर्निश्ड में मैंने कहा था सबसे पहले, सबसे पहले पहला फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, for government employee, what was the answer, rent fixed by the government, is it clear, what was the second one, for non government employee, for non government employee हम देते हैं 2, क्या देते हैं, 2 हाउसेस, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वन, जो पहला है
व्हाट यू कॉल दैट? ओन्ड। जो सेकंड है, व्हाट यू कॉल दैट? द फर्स्ट वन इज ओन्ड एकोमोडेशन। जो दूसरा है, दैट्स इज इट क्लियर? आप ये कैसे पहचानोगे, ये कैसे पहचानोगे? जहां पे रेंट देगा एम्प्लॉयर, हायर्ड है। जहां पे रेंट नहीं देगा, ओन्ड है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहला, ठीक है बेटा, अगर 0 to 10 लाख, 10 लाख to या 25 लाख प्लस, इज इट क्लियर? तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, यहां पे जो आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा, ठीक। तो दिस इज इक्वल 7.5% ऑफ स्पेशल, दिस इज 10% of special salary, and this is 15% of special salary। यहां तक ठीक? Now there is hired accommodation। ये जो hired accommodation है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है बेटा आपका? एक्चुअल रेंट। क्या बेटा? टफ लगा? पेड बाय और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, विच एवर इज लीस्ट। तो ये आपका वैल्यू आएगा। हाँ सर, फर्निश्ड में क्या है? फर्निश्ड में कुछ नहीं है, जो भी ये सारे वैल्यूज होंगे, मतलब चाहे इसमें हो या इसमें आए या इसमें आए, वो तो आंसर आएगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। अनफर्निश्ड ऐड क्या आपको करना है? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। इज इट क्लियर? या एक्चुअल हायर चार्जेस जो दिए होंगे, अगर दिए हैं लेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? सो ये आपका था रेंट फ्री एकोमोडेशन क्रक्स में। ठीक, अब रिवाइज करें, हम इस रूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक बेटा, ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ आप चेक करेंगे, ये मैंने सारा बना दिया। ठीक है, रूल क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन के ही जो पॉइंट्स है उसी के लिए, ताकि वो आपको अच्छे से आए। रिहान हैज फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर, सैलरी है 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 500 पर मंथ, एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। व्हाट इज इट बेटा? इट इज डीए मैच्ड। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बोनस है 8400। ये है ना, ये कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, ये याद रखना। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट है कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, है ना? ये जो ये कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग है ना, ये कुछ नहीं है, इसमें आपको ऐड करना है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक, ये टैक्सेबल नहीं लेना। हाँ, सिर्फ ये लास्ट पे आपको लेना है, जब वैल्यू निकालोगे ना आप, एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब केस ए, बी, 3 और 4, 4 केसेस है। केस ए, रेहान is a government employee and rent of house fixed by government is 300 per month। सिंपल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, चलो ये केस ए हमें आ गया। ठीक, पहले समझाऊंगा ना, फिर अलग अलग करेंगे ये केसेस। रिहान इज वर्किंग इन अ सेमी गवर्नमेंट, इट मींस नॉन गवर्नमेंट। ठीक, अंडरटेकिंग एट चेन्नई, पॉपुलेशन मोर देन, तो पॉपुलेशन क्या है? 25 लाख से ज्यादा। ये दिया है ना फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये रेंट नहीं है,
ये कहते हैं इसकी रेंट कैसी होनी चाहिए, फेयर रेंट, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्चुअल रेंट लिखा होता, क्या लिखा होता, तो ये हायर्ड था, ये हायर्ड नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। द टर्म इज फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, ये एक्चुअल रेंट नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो रेहान है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहाँ पे काम करता है, चेन्नई में, कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक। और उसकी फेयर रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट नहीं, फेयर रेंट का मतलब क्या है, हम तो लाइकली रेंट क्या होनी हो सकती थी इसकी, लाइकली रेंट ये 1000 पर मंथ है, याद रखना बेटा। तो ये केस भी क्या है, ये रह रहा है ओन्ड एकोमोडेशन में, किसमें, ओन्ड एकोमोडेशन में पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा, 25 लाख से, डू टेल मी माय डियर, डू टेल मी, कि बता दीजिए कितना लगेगा इसे, अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, टफ लगा, तो यहाँ पे 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। केस 3, पहले ये समझ आए, याद रखना, इस रेंटल वैल्यू का मतलब ये एम्प्लॉयर रेंट नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि इसकी रेंट क्या होनी चाहिए, फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब इसकी रेंट क्या होनी चाहिए, इज इट क्लियर। हाँ, अगर यही लिखा होता है एंड फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 1000 पर मंथ हायर्ड बाय, अगर लिखा होता हायर्ड, तो वहीं से कह रहा है ना हायर्ड, तो ये बनती एक्चुअल रेंट, क्या बनती, ठीक। बात समझना, अगर सिंपल लिखा है फेयर रेंट, इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है, ठीक है। मिस्टर रेहान इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर एंड चंडीगढ़, पॉपुलेशन 10 लाख से कम एंड फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस, मगर साथ क्या लिखा है, हायर्ड, लिखा है ना हायर्ड, तो रेंट क्या है बेटा इसकी, 3000 पर मंथ, इज इट क्लियर, 3000 पर मंथ। तो हायर्ड लिखा है, क्या लिखा है, अगर हायर्ड लिखा है तो इट इज हायर्ड अकोमोडेशन, हायर्ड अकोमोडेशन में 15% ऑफ स्पेशल सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय लैंडलॉर्ड व्हिचएवर इज लीज्ड, और ही इज आल्सो प्रोवाइड विद रेफ्रिजरेटर, उसकी रेंट क्या है 600 पर मंथ, एक्चुअल हायर चार्जेस एंड पे ऐड करेंगे। Case 4th, Mr. Rehan is working in a semi-government undertaking in Chennai. Population more than 25 lakh and fair rental value of the house is 1000. ये है ना सेमी गवर्नमेंट में, कहाँ पे काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट में, इज इट क्लियर, इट इज नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात समझना, देखो यहां पर भी दिया है फेयर रेंट, यहां पर भी दिया है फेयर रेंट, मगर लिखा है हायर्ड, और यहां पर भी दिया है सिर्फ फेयर रेंट। पहचानोगे कैसे, पहचानोगे, फेयर रेंट का मतलब है ओन्ड एकोमोडेशन, अगर फेयर रेंट के साथ कहा गया है हायर्ड तो बना हायर्ड एकोमोडेशन, यहां पर भी कहा गया है फेयर रेंट, क्या कहा गया है, इट इज ओन्ड एकोमोडेशन, इट इज इट क्लियर। तो चले बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा, हमें सिर्फ निकालना है रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्या निकालना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। नाउ रेहान हैज फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर, सैलरी है 10,000 पर मंथ, डीए है इतना, ये है इतना, बोनस है इतना, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। तो सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इफ रेहान इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेहान क्या है, एंड रेंट ऑफ द हाउस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर मंथ। पहले क्या मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, मैं निकालूंगा स्पेशल सैलरी, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं लगेगा लेकिन आगे जाके लगेगा, चलो वहीं पे निकालेंगे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, सोल्यूशन बता दीजिए मुझे, रेंट ऐसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री accommodation, value of rent free accommodation that's equal to rent fixed by the government, है ना। value of rent free accommodation आपके लिए लिखूंगा मैं, for government किसके बराबर है, rent fixed by the government। जब क्वेश्चन करेंगे इतनी दंदर हम नहीं लिखेंगे, समझ आ रहा है, नहीं हम सीधे लिखेंगे रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, रेंट क्या है आपकी
सो 300 इंटू 12 दैट्स इक्वल 3600। मगर इतना ही नहीं, ये जो ये फर्नीचर दिया है ना, ये जो ये फर्नीचर दिया है, एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, वो कितना है? सो 10% ऑफ 20,000 दैट्स इक्वल 2,000। सो 5,600 इज योर आंसर। टफ लगा? पहला पॉइंट था अगर रेहान है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या है? रेहान है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब फर्निशिंग का समझ आया आपको? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये जस्ट ऐड करना है, दैट इज 5,600। सो दिस वाज योर केस फर्स्ट। नाउ लेट्स टॉक ऑफ केस सेकंड। केस सेकंड, यही इंफॉर्मेशन ऊपर वाला सेम है ना? केस बी, रेहान इज वर्किंग इन सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट मीन्स नॉन गवर्नमेंट, ठीक? पॉपुलेशन क्या है? 25 लाख से ज्यादा। एंड फेयर रेंटल वैल्यू, इट इज फेयर रेंट, इट्स नॉट उसने रेंट कितना दिया, इट इज फेयर रेंट। क्या दिया है? फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या है? इसकी रेंट क्या होनी चाहिए थी? अब मुझे बताओ, क्या एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है इसके, इस मकान के लिए मालिक रेंट दे रहा है? मत दे रहा है, तो ये कौन सी अकोमोडेशन हुई? ओन्ड। ओन्ड अकोमोडेशन है ये। कौन सी अकोमोडेशन है? अगर ये ओन्ड अकोमोडेशन है तो दैट डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन। 0 to 10, 10 to 25, 25 plus 7.5, 10% एंड 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। इज इट क्लियर? तो याद रखिए, अब हम सोल्यूशन में लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री so that's equal 15% of special salary. Rather, you won't find a term special salary in textbook. अब हमने इसी ये साथ रखा है ताकि आप डिफ्रेंशिएट करो उस सैलरी को और इस सैलरी को, ठीक है? तो दैट्स इक्वल 15 डिवाइड बाय 100 इन स्पेशल सैलरी जो निकलेगी, ठीक, यहाँ पे उसका 15%। और ऐड क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। ऐड क्या, डर गए? पहले निकालेंगे ना, मैं निकालूंगा ना स्पेशल सैलरी, आप मत लो टेंशन बेटा। देखो स्पेशल सैलरी अगर हम निकालें, कहाँ पे स्पेशल सैलरी? तो सबसे पहले इसमें बेसिक पे है ना? बेसिक पे कितना है? 10,000 पर मंथ। ये आपने निकाला होगा ना क्वेश्चन में, निकाला होगा ना आपने, ठीक? बी है ना मर्ज्ड, ये लेना है। अगर अनमर्ज्ड होता वो नहीं लेना। वो कितना है? 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 दैट इज 6,000। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज टैक्सेबल, 600 इंटू 12। हाँ, विच टाइप ऑफ बोनस? अगर बोनस नहीं लिखा होता है कौन सा बोनस है, दैट इज स्टैट्यूटरी बोनस। कहा था ना मैंने, स्टैट्यूटरी बोनस। हाउ मच इट इज? 8,400। नो, बस हो गया ना? तो इसका टोटल हम कर लेते हैं। दिस इज 0 0 पंद्रह अकू जाई कैरी 4, 1,41,600। व्हाट इज इट? स्पेशल सैलरी। स्पेशल सैलरी। सो 15% ऑफ 141600। इज इट क्लियर माय डियर? तो ये क्या आया आपका? स्पेशल सैलरी का 15%। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं उठाऊंगा 141600 into 15 divided by 100, that's equal 21240। ये तो आया ऐसे, लेकिन फर्निशिंग सिंपली ऐड आपको करना है, ठीक? 10% कॉस्ट ऑफ
फर्निशिंग क्या है बेटा? 20,000। 10% ऑफ 20,000 दैट्स इक्वल 2,000, दैट्स इक्वल 23,240, दैट्स योर आंसर। ठीक है, देखो रूल आपको पता है, लेकिन आपको पहचानना है कि ये हायर्ड है कि ओन्ड है। फेयर रेंट का मतलब ये नहीं कि ये रेंट दे रहा है। फेयर रेंट का मतलब ये नहीं कि ये फेयर रेंट का मतलब है कि इसकी रेंट क्या होनी चाहिए थी। अगर फेयर रेंट के साथ लिखा है हायर्ड तो वो बनेगी एक्चुअल रेंट। अब नेक्स्ट बात समझे, कह रहा है ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन तो सेम है ना, ठीक है ना। केसेस, मिस्टर रेहान इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। किसकी बेटा? प्राइवेट सेक्टर। पॉपुलेशन है 10 लाख से कम, 10 लाख से कम। अगर ओन्ड होगा तो आएगा 7.5% ऑफ स्पेशल सैलरी। फेयर रेंट वैल्यू ऑफ द हाउस, यहां तक है ये ओन्ड क्योंकि फेयर रेंट दिया है ना, लेकिन साथ में लिखा है हायर्ड। क्या लिखा है? तो हायर्ड जो ही आया तो ये क्या बना बेटा? ये बना हायर्ड अकोमोडेशन। हायर्ड अकोमोडेशन में मुझे बताइए एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ स्पेशल सैलरी विच एवर इज लीस्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हो गया ना। और कह रहा है ही इज ऑल्सो प्रोवाइड विद द रेफ्रिजरेटर और हायर्ड 600 पर मंथ पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब और एक रेफ्रिजरेटर लाया है जिसके लिए 600 हम दे रहे हैं क्या? किराया। अब यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ब्रैकेट में आप लिखोगे व्हाट इज इट, तो किसके बराबर है? 15% ऑफ स्पेशल और विच एवर इज लीस्ट। इज इट क्लियर? तो 15% ऑफ स्पेशल सैलरी ऐसे लिखेंगे 15 डिवाइड बाय 100। हम अब फिर से स्पेशल सैलरी नहीं निकालेंगे, हमने निकाला था ना स्पेशल सैलरी 141600, है ना यही क्वेश्चन। 141600 दैट्स इक्वल 213240 और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, व्हाट इज द रेंट? 3000 पर मंथ। सो दैट इज 36,000 30। सो विच एवर इज लीस्ट, इन दोनों में छोटा कौन है? 21,000। जरा क्या था हमने क्या लिखा? 21240, 21240, 212। इन दोनों में छोटा कौन है? 21240, तो वो आएगा यहाँ पे 21240। ये तो आया ना हमें अपना, लेकिन अब ऐड क्या करेंगे? फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग एंड 10% कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। तो फर्निशिंग इजी है ना, तो फर्नीचर है 20,000, 10% ऑफ 20,000 दैट इज 2,000। इज इट क्लियर? दैट इज 2,000। और अब इसमें एक पॉइंट है, ये रेफ्रिजरेटर लाता है। क्या लाता है? रेफ्रिजरेटर। तो और रेफ्रिजरेटर हायर चार्जेस, रेफ्रिजरेटर चार्जेस बेटा कितना है वो? 600, that is 7,200। this is 0, this is 0, sorry 0430440। is it clear? 30440। ये किसका था? केस थर्ड का। now the case fourth is Mr. Rehan is working in a semi-government, it means non-government, population more than and fair rent value of the house is 1000 per month। अब मुझे बताओ ये हायर्ड है कि ओन्ड है? ओन्ड है। क्यों? हाँ सिर्फ दिया है फेयर रेंट। ठीक, लैंग्वेज को पहचानना है। हायर्ड अब तब होगा जब एम्प्लॉयर रेंट देगा, जब एम्प्लॉयर, इज इट क्लियर? जब एम्प्लॉयर रेंट देगा। समझ आ रहा है? टफ मत लगा? ओके अब तो ये इजी है ना।
वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये हायर्ड है, हायर डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। 25 लाख से ज़्यादा 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, 15 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज स्पेशल सैलरी, वो दिया था ना हमने 141600, ठीक। वो कितना आ रहा है 21240, बस। और क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, एड कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग 23240, और ये आपका आंसर है। तो इतने सारे केसेस आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, देखो, ठीक। आपकी जो सैलरी है ना, इसमें हर एक रूल का अलग अलग मार्क्स है, ठीक बेटा। ऐसा नहीं कि आपको 5 रूल में से 4 रूल ठीक है, एक गलत हो गया तो सारा गलत होगा, नहीं। इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, ठीक। यहाँ तक देखिए आप।